दरअसल इस वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी मिलने जा रही है जो आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जो भी स्टूडेंट आते हैं एमबीबीएस में, उसे हर स्टूडेंट को लगभग 5 या 6 परिवार को अडॉप्ट करना होता है, उनकी फैमिली को करना होता है। तो 120 सीट है, उस हिसाब से अगर देखें तो 600 फैमिली को अडॉप्ट करना होता है। अब इस फैमिली को अडॉप्ट करने के बाद उसकी जो भी बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उसकी देखभाल भी यही छात्र करते हैं। तो ऐसे ही एक कैंप का आयोजन किया गया है, हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है सचिदानंद कॉलोनी में, और ये ठीक थोड़ी दूरी पर है तिलका मांझी से, और ये बस्ती कहते हैं कि स्लम एरियाज़ में आता है। क्या कैंप लगाया गया है, किस उद्देश्य से, और क्या इससे जुड़ी हुई जानकारी विशेष रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मेडिकल हेल्थ कैंप है आज यहाँ पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है और किस लिए लगाए गए हैं? काफ़ी संख्या में देखते हैं न्यू डॉक्टर्स सब यहाँ पर हैं। यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, हमने फैमिली को अडॉप्ट किया, उनको हम लेके आए जनरल हेल्थ चेकअप के लिए। जो भी मरीज़ आते हैं हम उनको ये बताते हैं कि उनको क्या बीमारी है, उनको हम लोग ठीक करें, मतलब उनको इस तरीके से हम लोग सलाह देते हैं कि उनकी बीमारी ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, हम लोग पहले ही उसकी बीमारी को रोक सकें। और अलग अलग बीमारी के बारे में जैसे पोस्टर्स वहाँ लगे हुए देखेंगे, अलग अलग बीमारी के बारे में हम उनको बताते हैं ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, नए स्टूडेंट जो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आते हैं उसको 5 फैमिली को अडॉप्ट करना होता है, ऐसा कुछ नियम है? हाँ, ऐसा ही नियम है। 5 फैमिली को अडॉप्ट करना है और पूरे 5 साल जो आपका एमबीबीएस का करियर है, जब जब यहाँ पे हेल्थ कैंप लगेगा तब तब उन फैमिलीज़ को लेकर आना है और उनका एक जनरल हेल्थ चेकअप करवाना है। यानी एक स्टूडेंट 5 फैमिली को निरंतर 5 साल तक वो देखते रहेंगे? हाँ जी। अगर कोई समस्या होती है हेल्थ से जुड़ी हुई? हाँ, यही है। और उस 5 साल में वो हर परिवार के बूढ़े से लेकर बच्चे तक का उम्र, वजन, खान पान, कोई बीमारी है, हर चीज़ का वो पहले लिख लेते हैं। फिर हर 2 महीने पे उसका रेगुलर चेक करते हैं कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, उसी हिसाब से वो दवाई देते हैं और ये पूरे 5 साल चलेगा। मतलब एक बच्चे के ऊपर पूरे 5 परिवार की जिम्मेदारी है 5 साल तक कि हर तरीके से, हर रूप से उनका पूरा देखभाल होना चाहिए। डॉक्टर को कहा जाता है कि सेवा का जो वो काम करते हैं, अभी से आप लोगों की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल हो गई है। इनफैक्ट हम लोग जब पहली बार एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर से आते हैं, जो अब सरकार का नियम है, हमें तो फर्स्ट ईयर से ही सबको देखना है। अच्छा, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन, ये क्या चीज़ें हैं? ये एक जैसे 19 डिपार्टमेंट होता है उसमें से ये एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का मेन काम है कि बीमारी होने से पहले आपको उसको रोक देना है और आपको समाज को जागरूक करना है कि कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं। जैसे अभी डेंगू का सीजन आ रहा है, वहाँ पे आप देखिएगा एक पोस्टर लगा हुआ है कि कैसे मच्छरों से बचना है, प्रसव के पहले कैसे औरतों को अपना देखभाल करना है कि बच्चे स्वस्थ रहे। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ का जिम्मेदारी पीएसएम जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही आता है ये चीज़। आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप तो काफ़ी हिचकिचा रहे थे बोलने से। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जानकारी दीजिए इससे जुड़ी हुई। जी, यहाँ पे एक्चुअली सारी फैमिलीज़ आई हैं। जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर जिन फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया था, उन फैमिलीज़ को यहाँ पे लाकर, मतलब उनका बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आकर उन सारी फैमिलीज़ का अच्छे से चेकअप करवाएं, उन्हें बीमारियों के पहले होने से पहले बताएं कि कैसे उसे रोका जा सकता है। और अगर उन्हें कोई बीमारी हो गई है तो हर डिपार्टमेंट में ले जाकर उन्हें अच्छे से उस डिपार्टमेंट में जो भी उन्हें दिक्कत है उस डिपार्टमेंट में ले जाके उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं और उन्हें बताएं कि आगे क्या किया जा सकता है। बाय चांस अगर वो बहुत सीरियस है तो उसे रेफ़र करें कि आप जाकर हमारे मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे अच्छे से जांच करवाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। नाम क्या है आपका? जी, सुरभि कौशिक। अच्छा सुरभि जी, जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान इस तरह के कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ जाकर के अपनी सर्विस देते हैं, तो आफ्टर जब आप फिनिश कर लेंगे पूरा एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होती है डिग्रियाँ, तो इसका एक्सपीरियंस आने वाले समय में जब आप प्रोफेशनल डॉक्टर बनेंगे तो कितना मिलेगा आपको? जी, ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा इंसान को लर्न करने की बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आप पहले बहुत सारे मतलब बच्चों को हिचकिचाहट तो होती है पहले पेशेंट देखने में, बट बिकॉज हम लोग ये सारे कैंप्स कर रहे हैं, हमें बहुत सारे पेशेंट्स को देखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट किया जाएगा, कैसे उन्हें देखा जाएगा। तो इससे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है और आगे जाकर हमें इससे बहुत मदद भी मिलती है। अच्छा, आप लोग ये सोचते हैं कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में जहाँ पर डॉक्टरों और मरीजों के बीच का एक लंबा गैप है वो खत्म हो ऐसे छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से? जी बिल्कुल, खत्म तो होना ही है, होगा ही। आपने जो पूछा कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है, डॉक्टर जो ये प्रोफेशन है, डॉक्टर कलाकार नहीं होते हैं। उन्हें स्क्रीन पे रह के आदमियों को समाज से दूर से नहीं इंटरेक्ट करना होता है, हमें उस धरती पे जाके उनके बीच रहना है।
तो ये चीज़ हम लोग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे, तभी तो 5 साल में उन्हें भी अपना पाएंगे और वो भी हमें अपना पाएंगे। तो एक अच्छे से सब यानी चीज़ कि मरीज और डॉक्टरों के बीच का जो एक तालमेल होता है, ऐसे हेल्थ कैंप से आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल बिल्कुल होता है, वो भी हमें अपना सकेंगे, हम भी उन्हें अपना सकेंगे। एनएमसी गाइडलाइन के तहत अब जो भी बैचेज एडमिशन, न्यू बैच एडमिशन होता है जिनका, जैसे कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जो न्यू बैच एडमिशन हुआ तो उसमें 120 स्टूडेंट्स हैं। अब इस गाइडलाइन के अनुसार हर एक स्टूडेंट को 5 फैमिलीज़ जो है वो अडॉप्ट करना है, यानी कि गोद लेना है। और वो गोद लेने के बाद उससे कम्युनिकेट वो हमेशा वो करता रहेगा, वो स्टूडेंट अप टू फाइनल ईयर तक उसके मेंटरशिप में वो रहेगा। वो फैमिली वहाँ पर जाके उसका हेल्थ एग्जामिनेशन करना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ उसको लगना, कुछ उसमें वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट लगता है या कुछ एडवाइस वो दे सकता है तो एडवाइस उसको वहाँ तुरंत दे देना है। अपने तौर से जो वहाँ मदद कर सकता है वो करेगा। इसके बाद उसको लगता है कि नहीं, इसके लिए और ज़्यादा मेडिकल उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर उसको लेके आना है, वहाँ मेडिकल कॉलेज आना है, फिर वहाँ पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पर कि उसका वो निदान हो सकता है वो उसे करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बैच में 600 फैमिलीज़ को हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। ये जो आज हम लोग कैंप किए हैं ये 2022 बैच है और सच्चिदानंद नगर जो ये जगह का नाम है गांव का, और यहाँ हम लोगों ने 600 फैमिलीज़ अडॉप्ट किया। उसी क्रम में एक ये है कि हम लोग के यहाँ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करना है और यहाँ हम लोगों ने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो है हर डिपार्टमेंट से यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं, पीजी स्टूडेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पर इंटर्न्स लोग हैं और ख़ुद वो जो स्टूडेंट जिन्होंने गोद लिया है सारे लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हम लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारा हेल्थ पैरामीटर्स है उसको हम लोग जो है देख रहे हैं, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स से कि उसके मालन्यूट्रिशन है या ओबेसिटी है, यह सारा चीज़ देख रहे हैं। उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद इतना सारा चीज़ करने के बाद उसको फिर हम लोग जो तकलीफ़ है उसको, उसके लिए फिर उस पार्टिकुलर काउंटर 16 काउंटर हम लोगों ने बना रखा है। वो 16 काउंटर्स पे जो स्पेसिफिक काउंटर उसके लिए सूट करता है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। और फिर वहाँ पर जाने के बाद जो है उसका वो बैठे हुए डॉक्टर उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उसके बाद वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में के तरफ से सुपरिटेंडेंट ऑफिस से भी हम लोगों को मेडिसिन मिला है और यहाँ पर अर्बन पीएससी जो है उसके तरफ से भी हम लोगों को कुछ मेडिसिन मिला है। और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महोदय जो हैं डॉक्टर उदय नारायण चौधरी, इनका भी बहुत सहयोग हम लोगों को मिला और इसी की वजह से हम लोग ये सब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो सारा मेडिसिन वगैरह उनको दिया गया जो हो सका। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं कुछ। अब एक सवाल, हाँ, ये फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो है जी हाँ, कहाँ से गाइडलाइन होता है? ये एनएमसी गाइडलाइन के तहत, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो उनके गाइडलाइन के तहत हम लोग ये कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़, चूँकि शुरुआती दौर में जब डॉक्टरी पढ़ने के लिए एमबीबीएस में दाखिले के लिए आते हैं छात्र, तो उसे अभी से ही एक ऐसा माहौल दिया जाता है, जिम्मेदारी वाला माहौल, जिससे कि प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो डॉक्टर बनने के बाद। तो इसका एक एडवांटेज तो डॉक्टर बनने के बाद हर छात्र को मिलता हो। बिल्कुल, देखिए वो फैमिली गौरवान्वित होता है जिसके फैमिली में कोई बच्चा, उनका अपना बेटा या बेटी कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन ये प्रोग्राम के तहत हम ऐसा कह सकते हैं कि गांव देहात के वैसे फैमिलीज़ जिनके घर में कोई अपना बेटा या बेटी डॉक्टर नहीं भी है, तो उन फैमिलीज़ को ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा फील होता है कि चलो ये बच्चा जो है मेरा बेटा अपना नहीं है लेकिन बेटे की तरह मेडिकल जो हमको सुपरविज़न मिलना चाहिए वो दे रहा है। क्योंकि किसी भी डिजीज़ का जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए वो उतना जल्दी क्योर होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना उतनी कम होती है। वो स्टूडेंट जो बार बार बच्चा निकल जाता है हम लोग के मुँह से, वो स्टूडेंट जो वहाँ गया, उस फैमिली को देखा, एग्जामिन किया, उसको लग रहा है, वो चूँकि पढ़ रहा है उस चीज़ के बारे में, उसको लग रहा है कि ये लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, इसमें सीवियर एनीमिक है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 6 ग्राम 7 ग्राम। वो तुरंत उसको एडवाइस देगा कि आप जो है तुरंत जाइए मेडिकल कॉलेज, गायनी ऑप्स के ओपीडी में चिट्ठा कटा के दिखलाइए, आपके खून आप जो है खून की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा आपका प्रेगनेंसी स्टेज, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जच्चा बच्चा दोनों के कॉम्प्लिकेशन से नहीं, जान को भी खतरा है। तो ये देखिए कितना प्लस पॉइंट हो गया, किस स्टेज पर जाके हम लोग वो हेल्प कर रहे हैं। प्राइमरी
हम लोग जो ट्रीट करते हैं प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल, हम लोग प्राइमरी लेवल पर ही जाके उसको बीमारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। और उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल है अर्लीस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम में। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे आदमी बीमार होकर के जाता है, हम लोग अभी तक तो यही जानते हैं ना। लेकिन बीमारी से पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अच्छा है घर पे है, बीमार हो सकता हो लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन अभी उसको दवा की ज़रूरत नहीं है, चक्कर हल्का हल्का आ रहा है, डायबिटीज़ है चेक नहीं हुआ है, वो घर ही पर है। अब क्या है कि सरकार ने कहा कि जो मेडिकल के छात्र हैं वो तो चौथे या 5वें साल से जा रहे हैं देखने के लिए पेशेंट, क्यों ना फर्स्ट ईयर से ही उनको ये चीज़ दिखाया जाए, लोगों को गोद लिया जाए। घर को उन्होंने गोद ले लिया 5 फैमिली को। अब वो वहाँ जा कर के उनसे बात कर रहे हैं, किसी का सर दर्द है तो बीपी चेक कर ले रहे हैं, हाइट वेट बच्चे का देख रहे हैं, माल न्यूट्रिशन कुपोषण पता चल रहा है। और उन लोगों को भी अच्छा एहसास हो रहा है कि डॉक्टर उनको तो देखिए एमबीबीएस के पहले छात्र हैं लेकिन तब पढ़ाई तो कर रहे हैं और हम लोगों का सपोर्ट है, हमारे एसआर हैं, ट्यूटर हैं, डॉक्टर पंकज हैं, डॉक्टर ज्योति मैम हैं और पूरा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ही नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडिया, डिपार्टमेंट ऑफ आई, आँख का भी जाँच हो रहा है वहाँ पे। पूरा कॉलेज हमारे प्रिंसिपल ने पूरा सपोर्ट दिया है, तो पूरा कॉलेज लग करके मतलब हॉस्पिटल उठ करके गांव में आ गया। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम दोनों के लिए बढ़िया है, दोनों मतलब जो हाँ सोसाइटी के लिए भी बढ़िया है और जो डॉक्टर गोद ले रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। क्योंकि जो गोद ले रहे हैं वो तो जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उस कम्युनिटी में क्या डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो उसको बढ़िया से जान पाएंगे, उसको किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे वो सीख पाएंगे। और दूसरा बात, जो पेशेंट है, जो फैमिली है, जो भी पेशेंट नहीं है या फ्यूचर में कभी बीमार पड़े तो उसको वो हेल्प करेंगे अपने मेंटर की मदद से कि जो घर पे ठीक होने वाला दवाई बीमारी है उसको अपने मेंटर जो होंगे, फैकल्टी मेंबर होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के, तो उन डॉक्टर होते हैं, उनके मदद से जो घर पे इलाज हो सकता है उसका वो घर पे ट्रीटमेंट कर देंगे। जिसका इलाज घर पे संभव नहीं है उसको हॉस्पिटल में यदि उनको दिखाना है, बड़े अस्पताल में, मायागंज अस्पताल, हम लोग के यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें दिखाना है तो वो अपने जो गोद लिए हैं उनको कहेंगे तो वो उनको वहाँ पे भी मदद कर देंगे। तो इस तरह से दोनों को इसमें फ़ायदा है। समाज में एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल्स जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अधिकतर अपने आप को स्वास्थ्य के मामला में बहुत पीछे रखती हैं, केयरलेस है। छोटी मोटी अगर कुछ बात होती है जो उनके समझ से छोटी है लेकिन भविष्य में वो कुछ खतरनाक हो सकता है, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो ये फैमिली एडॉप्शन जैसा प्रोग्राम जो है ये कम्युनिकेट भी करता है स्टूडेंट लोग और हमारे थ्रू कि आपका ये बीमारी आगे चल के आपको खतरनाक हो सकता है आपके लिए, तो आप वहाँ पर कुछ जो इलाज हो सकता है वो भी कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको भी जागरूक बनाना है, सिर्फ महिलाएं नहीं, बाकी लोग, महिलाएं, बच्चे सब। तो ये भी एक काम है इस फैमिली एडॉप्शन का कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बार बार अगर उनको ये सुनने को आएगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे दिक्कत हो सकता है, तो वो ज़्यादा थोड़ा कॉन्शियस होंगी कि हम जाएं और अपना इलाज करवाएं।